Hello, friends. Welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra, and I am a SEBI registered research analyst. And before starting today's video, this is standard warning and disclaimer. Please read this disclaimer. तो आज का जो वीडियो हम जो लेके आए हैं दैट इज़ ऑन मार्केट आउटलुक कि काफ़ी टाइम से मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी चल रही है, सभी बहुत कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए। और ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर्स हैं कि आप अपना सब माल बेच दीजिए, स्मॉल कैप से एग्जिट हो जाइए। तो वेदर यू शुड वरी अबाउट दिस, क्या और क्या ये मार्केट में ये बाय का सही टाइम आ गया है। तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज का वीडियो निफ्टी के चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। क्या यहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई बॉटम आउट के कोई सिग्नल्स हैं। तो लेट अस ट्राई। एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना देखिए वेरी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना, लेकिन वी कैन जस्ट कि एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या यहाँ पे लग रहा है और कौन कौन से साथ में इंडिकेटर्स हैं जो या नेगेटिव साइड जा रहे हैं या पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो अगर हम निफ्टी का यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो दिस इज़ अ डेली चार्ट। हमने बड़ा वो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं लिया है, डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक 22,800 के आसपास एक मार्केट में अच्छी सपोर्ट है। तो ये अगर आप या इस लाइन को अगर आप देखेंगे सपोर्ट को, तो यहाँ पे एक ये पहले रेजिस्टेंस थी इस टाइम पे। तो अब ये यहाँ पे मार्केट ने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से रिवर्सल दिया है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे 22,800 से थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया और दिस टाइम आल्सो मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल दिया है। बट वी हैव टू सी कि क्या यहाँ से ये सस्टेन करता है नहीं। तो ये देखिए यहाँ से एक इस ट्रेंड लाइन से बार बार मार्केट को रेजिस्टेंस आ रही है। जहाँ से भी मार्केट सपोर्ट लेती है पहले, जैसे यहाँ से इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया था दिस वन। तो ये एक सपोर्ट था मार्केट का। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया बट फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया। तो इसके बाद फिर सपोर्ट लिया बट फिर यहाँ से रेजिस्टेंस उससे पहले ही आ गया। तो दिस टाइम आल्सो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद मार्केट में तो लेट अस सी कि क्या ये रैली यहाँ से सस्टेन करती है। तो हमें ब्रेकआउट के लिए वी हैव टू वॉच आउट फॉर दीज लेवल। यहाँ से जैसे 22,600 का, और अगर ये रेजिस्टेंस लें तो दिस इज़ मेजर कि यहाँ 22,800 से अगर ऊपर क्लोजिंग, क्योंकि इस बार भी 22,800 से ऊपर एक रेजिस्टेंस आई थी। और अगर बड़े ट्रेंड की बात करें कि बड़ा ट्रेंड मान के चलें कि यहाँ से एक रिवर्स हो रहा है, तो दैट इज़ एक 24,800 का जो बड़ा लेवल रहेगा। तो अगर वहाँ से ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है तो एक हम यहाँ से बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है 23,600 23,800 का, तो यहाँ तक हम जा सकते हैं 24,800 तक। तो हमें अब नीचे के डाउन साइड पे हमें वॉच करना है कि क्या ये मार्केट सस्टेन करती है 22,800 के लेवल पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूटते हैं तो देन ये अगर आप ये सारा एरिया देखेंगे दैट इज़, तो दिस इज़ द मेजर सपोर्ट, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है दैट इज़ 21,800 900 के आसपास में। और एक बहुत डीप सपोर्ट जो है दैट जो इलेक्शन के टाइम में 4 जून को मार्केट ने इंट्राडे में टच किया था, तो दैट इज़ 21,100 के आसपास। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये आएंगे या नहीं आएंगे नो वन नोज क्या होगा, बट वी हैव टू कीप दीज लेवल्स इन माइंड। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये जो 22,800 की जो सपोर्ट है क्या कैसे, मतलब ये हो सकता है कि यहाँ से हम सपोर्ट को मेंटेन रखें, इस लेवल को मेंटेन रखें। तो मैं जो कुछ इंडिकेटर्स को जो मैं वॉच कर रहा हूँ क्लोजली, तो एक डॉलर इंडेक्स अगर आप वॉच करते हैं तो दैट इज़ डॉलर इंडेक्स। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारा जो अभी फियर चल रहा है, देखिए कुछ तो हमारी मार्केट की गिरावट मेजरली, कुछ नहीं मेजरली एक्चुअली हमारे क्वार्टरली रिजल्ट के कारण हम देख रहे हैं। और दूसरे जो ग्लोबल फैक्टर को अगर हम देखें तो द रीज़न इज़ कि डॉलर, बिकॉज कि जैसे अमेरिका में ट्रम्प के आने के बाद डॉलर इंडेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन अभी अब जैसे ट्रम्प जी प्रेसिडेंट जो बनने थे 20 जनवरी को, तो दैट टाइम जो इसका जो हाई था, दैट टाइम जो लेवल था
इसका 1 मिनट। तो दैट टाइम जो डॉलर ट्रेड कर रहा था 109 के आसपास, और जो हाई इसने बनाया था पहले 13 जनवरी को नियर अबाउट 110 के आसपास बनाया था। तो अगर अब आप देखेंगे तो अब ये यहाँ पे बिल्कुल अपने लोअर लेवल के सपोर्ट पे यहाँ पे आके रुक गया है। मे बी यहाँ से अगर फर्दर ब्रेकडाउन आता है या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, देन तो फिर हम थोड़ी बहुत सेलिंग भी दोबारा से सेलिंग आ सकती है मार्केट में। अगर यहाँ से ये डॉलर इंडेक्स यहाँ से नीचे जाता है तो आई एक्सपेक्ट के यहाँ से हम मार्केट में भी एक जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं और स्पेशली हमारी इंडियन मार्केट्स में हम आई थिंक कि एक रिकवरी रैली देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप रुपीज़ देखेंगे, डॉलर और रुपी का जो रुपी में भी एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे आई थी, लेकिन वहाँ पे भी एक बॉटम आउट के वहाँ पे साइन थोड़े से नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से एकदम ये एक जब रेट कट आया तो कैसे लो बनाया था रुपी ने, तो लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं किया। मे बी दैट इज ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई, बट कुछ भी रीज़न हो। लेकिन अब देखिए अब हम किस लेवल पे आके यहाँ पे खड़े हैं। तो ये जो जनवरी, वही जो 13 जनवरी का जो लेवल था आसपास, उसके आसपास हम आ गए। तो अगर यहाँ से और ये हमारा रुपया स्ट्रांग होता है तो दैट विल बी ए पॉजिटिव फॉर अस। और तो ये दो फैक्टर जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ अभी, तो अगर ये दो फैक्टर यहाँ पे मान लो रुपया स्ट्रांग होता है और डॉलर इंडेक्स मान लीजिए वीक होता है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन हो सकते हैं। और अगर हम जैसे F5 की सेलिंग वगैरह देखते हैं तो वो डेफिनेटली अभी भी एज इट इज़ कंटिन्यू है विद द सेम इंटेंसिटी, उसी प्रेशर के साथ। बट वही अगर यहाँ से डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो मे बी उनकी सेलिंग भी कम हो सकती है। दिस ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा। तो आई थिंक ये आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे। अगर आपको रुपया मजबूत होता दिखाई देता है तो F5 की सेलिंग भी यहाँ से कम हो सकती है। और हम एक जैसे कि मेजर सपोर्ट पे अभी खड़े हुए हैं। तो जैसे हमने निफ्टी का चार्ट देखा है, एंड लेट अस वी विल ट्राई टू जो दूसरे और यहाँ पे ग्राफ है हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स। देखिए मेजर क्या होता है कि ब्रॉडर मार्केट, जैसे कि पीछे मैंने बताया कि एक किसी फंड मैनेजर की एक स्टेटमेंट आई कि आप सभी अपने स्मॉल कैप मिड कैप से बाहर हो जाइए यहाँ से। मे बी अगर वो सही भी हो सकते हैं, हम किसी के भी व्यू को ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, मे भी सही हो सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि ये 3-4 महीने पहले अगर उनकी स्टेटमेंट आई होती दैट इट वुड हैव बीन हमारे लिए और अच्छा होता कि ठीक है कि 3-4 महीने पहले, क्योंकि अब ऑलरेडी हम बहुत पेन देख चुके हैं। देखिए जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है, लेट अस सी निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखें, जितने भी जो ब्रॉडर मार्केट को इंडिकेट करते हैं, स्मॉल कैप 250 देख सकते हैं। तो अगर इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए अगर इसका यहाँ पे ट्रेंड डेफिनेटली यहाँ पे भी एक ये लेवल तोड़ा इस ये रिसेंट जो भी मार्केट में एक फॉल देख रहे थे, तो एक सपोर्ट तोड़ने के बाद यहाँ से ये वाली सारी सपोर्ट यहाँ से ब्रेक हुई यहाँ पे, ये देखिए। तो अब ये हमें ये सपोर्ट को ट्रैक करना है। अब अगर यहाँ पे ये दोबारा से ये सपोर्ट टूटती है तो फिर यहाँ से दोबारा से एक डाउन साइड स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ से सस्टेन करके कोई रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करते हैं तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये रैली हमारी एक सस्टेन करेगी। यहाँ से ये एक लेवल रहेगा स्मॉल कैप 250 में। तो ये लेवल्स आप इस तरह से वॉच रख सकते हैं कि अगर क्या ये लेवल मेंटेन हो रहे हैं। लोअर साइड के लेवल यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है, ये देखिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, ब्रेक हुआ था लेकिन वहाँ से बाइंग आ गई, तो उसके बाद ये एक लेवल रहेंगे। तो बहुत डीप जो एक लेवल है दैट इज़ यहाँ पे 13,000 के आसपास ये लेवल है। तो मे भी अगर ये लेवल टूटते हैं तो देन फर्दर पेन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिकेटर्स यहाँ पे डॉलर और रुपये का ठीक हो रहा है, तो मे भी यहाँ पे सस्टेन भी कर सकते हैं। और दूसरी बात की
जो इंडिविजुअल स्टॉक, जो मार्केट का एक कंसर्न था कि यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत आई हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत से स्टॉक हैं, अगर हम इंडिविजुअली भी देखें तो जैसे जहाँ पे बहुत एक मतलब हर जगह वही स्टॉक डिस्कस हो रहे थे कि बहुत बड़ा नैरेटिव एक वहाँ पे क्रिएट हो गया, स्पेशली जैसे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड स्टॉक थे या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक थे, तो कुछ कंपनीज वहाँ पे बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली और वहाँ पे अब एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। आई वुड नॉट लाइक टू शेयर द नेम्स ऑफ द कंपनीज, तो आप खुद देख सकते हैं कि जो कंपनीज जहाँ पे बहुत बड़ी तेजी चल रही थी और वहाँ पे अभी किस स्टॉक में 50 से 60% और 70% तक की गिरावट देखने को मिली है। और वहाँ पे मैं अभी भी आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप वहाँ पे बॉटम फिशिंग मत करिए। आप देखिए डेफिनेटली कि हमें गिरावट का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन मैं क्या चीज़ को फॉलो करता हूँ कि डेफिनेटली की जो चीज़ 60-70% गिर गई है वहाँ पे मोस्टली जो फ्रोथ थी वो खत्म हो चुकी हुई है, जो ओवर वैल्यूएशन का कंसर्न करता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे एक जो स्टॉक है जब वो गिरावट आती है उसको एक टाइम वाइज करेक्शन में चला जाता है, तो वो टाइम वाइज करेक्शन इज़ वेरी पेनफुल, तो वो आपको वहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे मार्केट रैली करती है बट वो आपका स्टॉक रैली में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत फंसे, क्योंकि रीसेंट अभी फंसे हैं, तो अभी वहाँ से धीरे धीरे जो सभी जो फंसे हुए पोजीशंस हैं वहाँ से एग्जिट होंगी। तो क्या आपको करना चाहिए, जो स्टॉक लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे केमिकल सेक्टर की मैं बात करूँ, स्पेशली केमिकल सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से 3-4 साल से वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में थे, नाउ दे आर गिविंग सिग्नल्स ऑफ बॉटमिंग आउट। हमने एक वीडियो बनाया था कि केमिकल सेक्टर इस साल में सेक्टर ऑफ द ईयर होने वाला है, तो वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जहाँ कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि टेक्निकली भी वो बॉटम आउट हो रहा है, तो दैट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो कंपनीज अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर कर रही हैं, तो हम एक वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर कि कौन कौन सी कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर किए और आप कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं उन कंपनीज को विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनर। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है कि आप कैसे, तो वहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कंपनी अच्छे रिजल्ट दे रही हैं और जिनकी वैल्यूएशन ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, तो जहाँ पे अभी तेजी स्टार्ट हुई है, जस्ट जहाँ पे अभी बिगिनिंग है एक तेजी की, तो वहाँ पे आप पोजीशन बनाइए। तो अगर आप स्टार्टिंग में वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो आपको एक लंबी रैली भी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ था हमारा मार्केट के ऊपर आउटलुक। तो हमारी सलाह एंड में यही रहेगी कि आप अगर ऐसी स्टेटमेंट सुन के कि अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट हो जाइए, मेरी एडवाइस कि आप एग्जिट मत होइए इस लेवल पे, आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करिए। अगर आपके पास बाइंग करने के लिए फंड नहीं है तो जो पोजीशंस हैं उनको आप होल्ड रखिए। अगर आप ऐसी मार्केट में एग्जिट करेंगे तो देन फिर आप एंटर कब करेंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट, दीज आर द टाइम्स नो। बट देखिए कि कोई भी बॉटम को तो पर नहीं पकड़ सकता है, बॉटम को पकड़ना बहुत मुश्किल है, बट दीज टाइप्स ऑफ व्हेन जब सब जगह नेगेटिविटी हो, देखिए अब क्या हो रहा है, सब जगह नेगेटिविटी, कोई भी मार्केट में रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गिरेगी। तो एक जनरल की है कि जब आपको एक कॉन्ट्रा व्यू लेना होता है कि जब भी सभी लोग बोल रहे हैं कि अभी मार्केट गिरेगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास है। तो जब मार्केट में सभी लोग रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बहुत बड़ा बुल रन अभी भी चलेगा, तो दैट इज़ द टाइम कि आपको कोशिश होना है। लेकिन अब ये टाइम कोशिश होने का नहीं है, बाइंग का टाइम है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।